सर ऑर्डर। हम्म। बस एक कड़क चाय लिया। ओके सर। हेलो। सोचा तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तुम्हें दाद दे दूं। शुक्रिया। तुमने तो हैरान ही कर दिया। नौशवान को शक में डालने के लिए और दुआ की जिंदगी में वापस आने के लिए तुमने फिजा को तलाक ही दे दी। मतलब मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो तुम। देखिए जी, बात यह है कि टेंशन पालने का ना आदी नहीं हूं मैं, और जो मुझे चैलेंज करता है उसे माफ करने का मैं कायल नहीं। अब फिजा का तो हिसाब हो गया। रही बात दुआ की, उसने मुझे अपनों के सामने रुसवा किया। उसका तो हिसाब मैं लूंगा अच्छे तरीके से, उसे बर्बाद करके। अच्छा खेल रहे हो, बस इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस जारी रखो। तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता फिर। हाँ जी, बस ऐसा ही है। बस आपकी सरपरस्ती चाहिए। हाँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे हर कदम पे, क्योंकि मेरी जिंदगी का भी वही मकसद है जो तुम्हारा है। दुआ की बर्बादी। बस ठीक है। छोटी बीबी साहबा से को चाय पी लें आके हमारे साथ। वो नहीं आएगी। क्यों? पता नहीं, थोड़ी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है क्यों? तबीयत ठीक है उनकी? आपने कुछ कहा तो नहीं उन्हें? मैं क्यों कुछ कहूंगी? उसके चाहने वाले कम है क्या कहने के लिए? आपको जो कहना है खुल के कहिए। मैं जानता हूं आप दुआ को पसंद नहीं करती क्योंकि वो हमारी मोहब्बत है। एक बात याद रखिएगा, आप मुझसे कुछ कहें और मैं आंख बंद करके उस पर यकीन कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है नौशद। कि मैं आपसे कुछ भी आके कह दूंगी और दुआ आपके दिल से उतर जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है ना कि जितनी अहमियत आप उसे देते हैं उतनी वो आपको नहीं देती है। दुआ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है और मुझे कितनी अहमियत देती है ये मैं अच्छे से जानता हूं। इसके लिए मुझे आपके या किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो ये बताइए कि वो अपनी बहनोई से छुप छुप कर क्यों मिलती रही? ओह सॉरी, अब बहनोई तो नहीं है वो उसका। अब तो फिजा को डिवोर्स दे दिया उसने। अगर ऐसा ना करता तो फिर दुआ से शादी कैसे करता? और आई थिंक यही सब बताने के लिए वो यहाँ आया था। सरफराज यहाँ आया था?
कब? सुबह। आपको दुआ ने नहीं बताया? मुझे तो लगा आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती होगी। और नौशरमा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप गार्ड और चौकीदार से पूछ लीजिए। पर जरा सख्ती से पूछिएगा भाई। दुआ ने उनके हाथ में कुछ पैसे रखे थे मुंह बंद करके रखने के लिए। क्या क्या कर गया था? दुआ को कन्विंस कर रहा था। उसे कह रहा था कि मैंने फिजा को डिवोर्स दे दी है, अब तुम भी नौशरमा से डिवोर्स ले लो ताकि हम दोनों एक हो जाएं। कह रहा था कि उसके बिना रह नहीं पा रहा है, बहुत मोहब्बत करता है उससे। और नौशरमा जिस तरह वो चुपचाप खड़ी हुई थी और आपको भी नहीं बताया, उससे तो यही लग रहा है ना कि वो राजी है। सरफराज को अंदर किसने आने दिया? साईं, छोटी बीबी ने कहा था इन्हें अंदर आने दें। तुमने रोका क्यों नहीं उसे? साईं, छोटी बीबी का हुक्म था, मैं कैसे रोक सकता था? नौशरमा, आप इन बेचारों को क्यों डांट रहे हैं? ये बेचारे तो बस हुक्म के गुलाम हैं। जाओ तुम दोनों यहाँ से। जी सर। मेरी बात पे तो आपको भरोसा है नहीं। उनसे कम इन लोगों की बात का ही भरोसा कर लीजिए। आप कब समझेंगे? दुआ खेल रही है आपके जज्बात से। जो बात मैं कल भी कहता था वो आज भी कह रहा हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। और अगर फिजा से मैंने शादी की भी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि लोगों का प्रेशर था मेरे पे। क्या वो तुम चाय पीने नहीं आई? सर में दर्द था। सर में दर्द होने की कोई खास वजह? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। आज घर में तुमसे मिलने कोई आया था? नहीं, कोई नहीं। झूठ बोल रही हो।
झूठ क्यों बोलूंगी? सरफराज तुमसे मिलने आया था आज। छुपाने की कोई खास वजह? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मैं नहीं चाहती थी कि बार बार उसका जिक्र आपके सामने हो और आप परेशान हो। जाफर नहीं था घर में तो मुझे लगा कि आपको नहीं पता चलेगा। मैंने इसीलिए गार्ड को भी मना किया था। वो शख्स तुम्हें प्रपोज करके गया है। ये कह कर गया है कि तुम्हारी बहन को तलाक इसलिए दी थी कि तुमसे शादी कर सके। बोलो झूठ है ये इतनी छोटी बात है कि तुम मुझसे छुपाओ? प्लीज, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेस से दूर रखना चाहती थी। स्ट्रेस? सच है कि तुम्हारी हरकतें मुझे स्ट्रेस दे रही हैं। आप शक कर रहे हैं मुझ पे? क्योंकि ऐसा करने पर तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैं आपको सब कुछ खुद बताने वाली थी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, लेकिन सही वक्त पर। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उधर फिजा मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, और इस तरफ सरफराज। अगर तुम्हारे दिल में सरफराज के लिए कुछ नहीं था, तुमने क्यों आने दिया उसे अंदर? और झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया। अच्छा, वॉचमैन को किसने कहा उसे अंदर आने? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो फिर? मैं झूठ नहीं बोल रही। आप गार्ड्स को बुला के पूछ लीजिए। वॉचमैन से तफ्तीश करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। इसलिए बस करो। सच मेरे सामने आ चुका है। सच ये है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोगों ने गजनवी से झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि सरफराज को मैंने घर के अंदर बुलाया था? इनसे मैंने कहा था ऐसा कहने के लिए। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। जी मैडम। तो ये सब आपका खेल है? हाँ। और कैसा लगा तुम्हें ये खेल? पसंद आया? वजह पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हूँ। ये खेल शुरू तुमने किया था दुआ, मैं तो बस इसमें अपना हिस्सा डाल रही हूँ। और मुझे लगा कि मेरे हिस्से की जरूरत भी है। तुम्हें कैसा लगा? आप मेरे मामलात से दूर रहें। अरे ऐसे कैसे दूर रहूं? मामलात अगर तुम्हारे होते ना तो दूर रह लेती मैं। ये मेरे शौहर का मामला है। और जब तक तुम नौशर्मा गजनवी से चिपकी रहोगी, मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकती। ये प्लान है आपका? हाँ, यही प्लान है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है? ऐसे ऐसे फट करके मेरा प्लान समझ गई तुम। और अगर तुम इंटेलिजेंट ना होती तो एक शादीशुदा आदमी को फंसाकर उससे शादी कैसे करती? लेकिन तुम बेफिक्र रहो, जब तक मैं तुम्हें नौशर्मा से दूर ना कर दूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूं।
और तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास तो सरफराज है ना एक ऑप्शन, उसके पास चली जाना, उसके साथ सेटल हो जाना। काश थोड़ी सी इंटेलिजेंट आप भी होती तो ये समझ जाती कि गजनवी आपसे मोहब्बत नहीं करते। जो खेल आपने शुरू किया है इसे खत्म कर दीजिए। मैंने कभी आपकी पोजीशन को चैलेंज नहीं किया, आप भी मत करें। मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी बीवी और मैं तब तक हथियार नहीं डालूंगी जब तक तुम्हें उनसे दूर ना कर दूं। आप हवेली क्यों नहीं चली जाती? आपको तो बहुत मोहब्बत है हवेली से, वहां की दौलत से। बेहद मोहब्बत है हवेली से, शान और शौकत से, दौलत से, और उससे कहीं ज्यादा नौशरवा गजनवी से। तो तुम्हारे साथ यहां रहे मुझे गवारा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दे सकती हूँ। अगर नौशरवा मेरे साथ हवेली चलकर रहे तो तुम यहाँ अपने आशिक, क्या नाम है उसका, सरफराज के साथ रह सकती हो। मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये हसरत है आपकी कि गजनवी आपके साथ जाएंगे, हसरत ही रहेगी। हसरत नहीं है दुआ, उम्मीद है। और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। सानिया, सानिया, ले आओ ना बेटा। आप ही चलें खाना खा लें। भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं है? चलो थोड़ा सा खा लो। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाती हूँ। आप ही बस कर देना, ऐसे मत रोएं। आप इस तरह से रोएंगी तो हमें तकलीफ होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे फिजा, अम्मा इसे क्या हो गया है? मेरे आते ही ये चली क्यों जाती है? ये ऐसे करती है, ऐसे तो सबकी नजरों में मैं ही मुजरिम बनूंगी ना। तुम बेगुनाह होकर भी इसकी गुनहगार हो। आप माँ है मेरी, आप फिर भी यही कहेंगी? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन फिजा को भी तो जन्म मैंने दिया। उसे तो दोनों बेटियों का दर्द है। सच तो यही है दुआ कि तुम्हारे गुनाहों की सजा काट रही है फिजा। अम्मा, आप जानती हैं ना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी हमारे किस काम की?
फिजा का जो नुकसान होना था वो हो गया। फिजा तो उजड़ गई ना। काश काश तुमने चोर दरवाजा ना खोला होता। तो आज हम सब इस तकलीफ से ना गुजर रहे होते। तो कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदार हो तुम। सिर्फ दुआ को कन्विंस कर रहा था। उसे कह रहा था कि मैंने फिजा को डिवोर्स दे दी है, अब तुम भी नौशरवा से डिवोर्स ले लो ताकि हम दोनों एक हो जाएं। कह रहा था कि उसके बिना रह नहीं पा रहा है, बहुत मोहब्बत करता है उससे। और नौशरवा जिस तरह वो चुपचाप खड़ी हुई थी और आपको भी नहीं बताया, उससे तो यही लग रहा है ना कि वो राजी है। ले आया हूं इसे सर। जी, क्यों बुलाया मुझे? तुम कल घर क्यों आए थे? अच्छा, यानी कि दुआ ने बता दिया। मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। भाई क्या सुनना चाहते हो? बेहतर तो ये होता कि दुआ तुम्हें खुद सब कुछ बता देती, लेकिन ठीक है, अब ज़हमत की है, मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं ही सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, कल मैं तुम्हारे घर आया था। दुआ के कहने पे आया था, उसी ने बुलाया था मुझे। अब ये जानना चाहते हो कि हमारी वहां पे क्या बात हुई, तो उसका खुलासा यही है कि भाई हमारी एक अधूरी मोहब्बत थी और उसे हम मुकम्मल करना चाहते हैं। अब उस सिलसिले में अगर मैं उसकी बहन को तलाक दे सकता हूं, तो क्या मेरी खातिर तुमसे खुला नहीं ले सकती? और देखो आराम से, तो हम मुझसे इस बात को सोचो, इसमें कोई इतनी नाराज होने वाली बात नहीं है। क्यों उस पर काबज हो रहे हो? वह मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। वो तो मेरी हिमाकत की वजह से उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना हम तो कहीं नहीं थे बीच में। और अगर दुआ ही चाहती है कि मैं उसकी जिंदगी में वापस आ जाऊं, क्यों बीच में रुकावट पैदा कर रहे हो? क्यों हमें तकलीफ दे रहे हो?
मैंने तुम्हें तकलीफ दी नहीं है अभी। हाँ, और अगर तकलीफ दोगे तो सिर्फ मुझे तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ उसे भी होगी। और बात तो यह है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो उसी में ही हमारी खुशी है। और मेरा काम था कि तुम्हारी आंखों से पर्दा उठा दूं, वो मैंने उठा दिया। अब आके तुम्हारी मर्जी है। ख्याल है बेहतर यही होगा कि तुम उससे अपनी राहें जुदा कर लो और उससे तलाक दे दो। सोचो इस बारे में। और कुछ? जा सकते हो तुम। चल दो। औकात से कुछ ज्यादा बोल के आएगी सही। इतना कुछ बोल के गया है, कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी इसमें। आप कहीं तो रास्ते से हटा दूं इसे। अभी नहीं, जब तक पूरा सच सामने ना आ जाए इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। इस पे नजर रखो। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है सही। उसने आकर मेरी जिंदगी बदल दी, ताकत दी मुझे। तब समझा मोहब्बत का होना ही काफी होता है। किसी के ना होने से मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा। मोहब्बत में गलती होती है, मोहब्बत गलत नहीं होती। मैं मानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। बीबी साईं, डिनर का मेन्यू बता दीजिए ताकि मैं खाने की तैयारी शुरू कर दूं। डिनर में एक काम करें, अब शामी कबाब बना लें और साथ में पुलाव कढ़ाई बना लीजिएगा और फिश भी ग्रिल कर लीजिएगा। जी बीबी साईं, सब हो जाएगा। रुको। जी बेबी जी। मेरे ख्याल से तुम्हें डिनर में सब्जी बनानी चाहिए, साईं को बहुत पसंद है। और नरगिसी कोफ्ते भी उनके फेवरेट हैं, तो जो मैंने बताया है वो बना लो। ओके जी, एक काम करें, जो मैंने आपसे कहा है वही बनाएं, ठीक है? जी बीबी साईं।
जब मैंने उसे बता दिया मेन्यू, तो फिर चेंज करवाने की क्या जरूरत थी? देखिए, बात यह है कि ये आपकी हवेली तो है नहीं जहां मुलाजिम आपके हुक्म से चला गया है। हवेली नहीं है तो क्या हुआ? नौकर तो हमारे ही है ना। नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक। उसे हर हाल में अपने मालिक का कहना मानना होता है, चाहे हवेली हो या कुछ और। बिल्कुल, लेकिन कृष्णमाला जी, ये मेरा घर है। यहाँ मुलाजिम मेरी बात मानते हैं। आप अपना हुक्म हवेली में चलाइएगा। तुम्हें किस बात का गुरूर है दुआ? हाँ, किसी भी बात का नहीं। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप गजनवी को मुझसे नहीं छीन सकते। ये बार बार मेरी हार का एहसास दिलाकर तुम मुझे जीतने पर मजबूर कर रही हो दुआ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ऐसा हरा दूं कि तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। दुआ, क्या हुआ है? इसे क्या हुआ है? मुझे क्या पता, अभी तक तो ठीक ही थी, ठीक बात कर रही थी। और क्या हुआ था? कुछ नहीं। तुम ठीक हो? चलो रूम में चलो। हाँ, कल मैं तुम्हारे घर आया था, दुआ के कहने पे आया था, उसी ने बुलाया था मुझे। अब ये जानना चाहते हो कि हमारी वहां पे क्या बात हुई, तो उसका खुलासा यही है कि भाई हमारी एक अधूरी मोहब्बत थी और उसे हम मुकम्मल करना चाहते हैं। परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो खुशी की खबर है। क्या मतलब? शी इज प्रेग्नेंट। और आप बाप बनने वाले हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ आपको, बस ये आप टाइम पे दीजिए। और इंशाल्लाह आपके खानदान में एक सेहतमंद बच्चे का इजाफा होगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। तुझे इश्क हो